हेलो दोस्तों, बीके आर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिए होंगे कि आज मैथ के जादूगर लोग जो 6 टिप्स हमेशा यूज करते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। 5 मिनट का वीडियो है दोस्तों, और स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको 1 से 25 तक का पहाड़ा कंठस्थ याद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पहाड़ा ही याद नहीं है तो आप मैथ का कोई भी प्रश्न को हल करने में काफ़ी समय गंवा देंगे। मैथ का मेन बेस पहाड़ा होता है दोस्तों, इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 से 25 तक के, जैसे कि देखते हैं आप कोई भी स्टूडेंट या टीचर कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट करते हैं दोस्तों, जितना समय आप सोचने में ही लगा देते हैं। तेज़ स्टूडेंट का फास्ट कैलकुलेशन में पहाड़ा का भरपूर योगदान होता है। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है दोस्तों, तो स्क्रीन पर जो भी पहाड़ा दिख रहा है आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिए। दूसरा है दोस्तों, आपको 1 से 25 तक का वर्गमूल याद होना चाहिए दोस्तों, इसका भी योगदान मैथ को फास्ट आसान बनाने में काफ़ी हद तक होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है दोस्तों, आपको 1 से 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। जिस तरह वर्ग मैथ को आसान बनाता है, उसी तरह क्यूब भी मैथ को आसान बनाता है। देखिए दोस्तों, वर्गमूल और क्यूब अगर आपको याद नहीं है और एक क्यूब और एक वर्ग का प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको काफ़ी समय यह दोनों प्रश्न ही ख़त्म कर देता है दोस्तों। अब तो वर्ग और क्यूब से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा प्रश्न हल हो जाता है। चौथा है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर सामने कुछ फ्रैक्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको भी आप याद रखें। आपको यह फ्रैक्शन प्रतिशत में पूरा का पूरा प्रश्न हल करने में आसान कर देगा। सिर्फ जितना स्क्रीन पर फ्रैक्शन दिख रहा है उतना पूरा का पूरा याद कर लीजिए। 15 या 16 फ्रैक्शन है, इसको याद करने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और दोस्तों, इसको ऐसा याद करना है कि दोनों तरफ से कंठस्थ याद हो जाए। जैसे कि ये देखिए, 1/2 बराबर 50% है, तो आपको मतलब अगर 1/2 दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह 50% लिखा हुआ है। और अगर 50% दिया हुआ रहे तो आपको 1/2 उसको मतलब याद होना चाहिए कि 50% के बराबर 1/2 होता है। जैसे इसमें अगर कोई प्रश्न आ जाए दोस्तों कि आपको जैसे बाय द वे लिखा रहा कि 100 का 10% निकालें, 100 का 20% निकालें, ये रहा, तो आप कैसे निकालते हैं कि इसका 20/100 लिखते हैं, उसके बाद काटते हैं तो ये 20 हुआ कि 100 का 20% बराबर 20 होता है। तो ये तो सिंपल था तो ये निकल गया। लेकिन अगर ये जैसे 37.1/2 है तो ये सब निकालने में थोड़ा कठिनाई होता है। तो इसका भी अगर फ्रैक्शन आपको याद है तो बहुत फास्ट आप निकाल लीजिएगा। जैसे कि अगर 100 का 20/100 यहाँ पर लिखे 20% बराबर, अगर आपको 1/5 याद है तो आप सीधा 1/5 याद कर लीजिए, तो यह 20 आ गया। उसी प्रकार अगर 37.1/2 पूछ दिया तो आपको याद है तो डायरेक्ट 3/8 से भागा दे सकते हैं आप, डायरेक्ट उसका आंसर उतना ही आ जाएगा जितना कि आंसर होगा। पाँचवा है दोस्तों, कुछ ट्रिपलेट को याद रखना है। इसको याद रहने पर आपको समकोण त्रिभुज का पूरा प्रश्न चुटकी में हल हो जाएगा। आपको समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट आपको सामने हम लिख देते हैं, वो याद कर लीजिएगा।
ये अलग है, ये अलग है। अगर इतना भी याद है तो आपको समकोण त्रिभुज का कोई भी भुजा का डायरेक्ट निकालना रहे, आप कोई भी भुजा की लंबाई निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे और ये ट्रिपलेट में ये भी याद रखना कि किसी का भी गुणज उतना ही होगा। बाय द वे अगर 3 4 5 है, इसका कोई गुना दिया हुआ है कि 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो इसका गुना है, डबल है सिर्फ। ऐसे भी रहेगा तो उसको ध्यान देना है। इसका ट्रिपल गुना भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे इसमें अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ रहे कि एक 3 है, एक 4 है, तो ये क्या होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एक 3 4, एक है 3 तो एक है 4 तो तीसरा 5 होगा। जैसे इसी में रहता कि एक भुजा 16 है, एक भुजा 30 है, तो तीसरा भुजा क्या होगा, तो ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि इसका दुगना है, 8 का दुगना 16, 15 का दुगना 30, तो 17 का दुगना 34 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा, ये पाँचवा ख़त्म हो गया। अब एक छठा है दोस्तों, छठा है जो कि आपको विभाज्यता का नियम है। विभाज्यता का नियम याद रहने पर आपका दिमाग कैलकुलेटर जैसा फास्ट काम करेगा। हर एग्ज़ाम में 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो विभाज्यता का नियम से मात्र 5 सेकंड में हल हो जाते हैं। तो आपको कुछ विभाज्यता का नियम हम बता देते हैं, वो याद कर लीजिएगा। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम है, 4 का होगा, 8 का होगा, ये सब सिंपल है। 2, जिसका लास्ट में कोई भी संख्या लिखा हुआ हो और उसका लास्ट का एक अंक 2 से विभाज्य हो या शून्य हो। 2 से वो संख्या कटेगा जिसका लास्ट का एक अंक 2 से विभाज्य हो या लास्ट में एक 0 हो, वह 2 से कट जाएगा। जैसे कि बाय द वे अगर 20 रहा तो लास्ट में यह एक 0 है तो यह 2 से हर हाल में कटेगा। अगर 552 रहा तो लास्ट में यह 2 कट रहा तो यह कट जाएगा। इतना चेक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर 4 में सिर्फ यही होगा कि लास्ट में एक अंक 2 से विभाज्य है तो 4 में दो अंक विभाज्य होना चाहिए। लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य हो और लास्ट में 2 शून्य की ज़रूरत है। अगर लास्ट में 2 शून्य है तो 4 से विभाज्य हो जाएगा। अगर लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो और लास्ट में 3 0 भी हो तो वह 8 से विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा का वह कट जाएगा। उसको पूरा अंक अगर 10 अंक में दिया हुआ हो और कोई बात पूछे कि यह 8 से विभाज्यता है कि नहीं, तो डायरेक्ट हम लास्ट का 3 अंक देखेंगे। अगर 8 से वह विभाज्य रहेगा तो वह अंक 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, या तो लास्ट में 3 शून्य हो तो वह पूरा पूरा कट जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम है कि सभी तीन का है तो 3 से विभाजन, यानी कि 3 से वह अंक कटेगा जो सभी अंक का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे अगर लिखा हुआ रहे 5, 34 34 2 इतना लिखा हुआ, तो इसको हम सीधा जोड़ लेंगे कि 4 2 6 6 3 9
9 3 13 3 16, जो कि 3 से नहीं विभाज्य है 16, तो यह अंक 3 से नहीं कटेगा। अगर यही अंक रहता 35 16 रहता तो इसको भी हम देखते, इस टोटल को जोड़कर अगर यह विभाजित हो जाता तो पूरा पूरा 3 से यह कट जाएगा। जैसे 3 5 3 8 1 9 9 6 15, जो कि 3 से पूरा पूरा विभाजित है, यह अंक कट जाएगा। दोस्तों थोड़ा पसीना चल रहा है, मेहनत में पसीना बहता है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, बहुत पसीना चल रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 9 का भी यही विभाज्यता का नियम है, इसमें सभी अंक का योग 3 से विभाज्य होता था, इसमें सभी अंक का योग 9 से विभाज्य होगा, वह पूर्ण कट जाएगा, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। 6 का विभाज्यता का नियम है दोस्तों कि अगर 2 और 3 से, जैसे ऊपर 2 और 3 के निकालने के लिए बताएं, और सिर्फ जो भी अंक रहे वह 2 और 3 से निकाल लीजिएगा कि लास्ट का एक अंक 2 से विभाज्यता हो या एक 0 हो, और दोनों से या 3 से भी वह अंक कटता हो तो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि 2 और 3 से 2 और 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो तो वह 6 से कट जाएगा। 5 का विभाज्यता का नियम है आखिरी में या 0 या 5 हो, जो अंक 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। और एक है 7 का नियम दोस्तों, जो कि छूट गया। 2 3 4 5 का हो गया, 6 का हो गया, एक 7 का नियम है। इसमें है दोस्तों कि जैसे अब मान लिया कोई अंक दिया हुआ 3 4 3, इतना अंक दिया हुआ है, अगर ये पूछे कि यह 7 से कट रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना है कि 3 3 अंक का पेयर बनाना है। जैसे 6 अंक है तो 3 अंक का बनाएंगे, 3 अंक का बनाएंगे और दोनों का माइनस करेंगे, घटाव करेंगे। अगर वह घटाव 0 हो या 7 से कट जाए तो वह अंक पूर्ण कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।